नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में आज हमारे साथ जनाब सलाहुद्दीन महमूद साहिब हैं। तो प्रोफेशन के लिहाज से चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन इनकी आधी से ज़्यादा उम्र तसव्वुफ़ और रूहानियत की सेहत में गुजरी, और ये पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसे चंद छुपे हक़ाइक़ की जो तहक़ीक़ इनकी और इन्हें जो अल्लाह की तरफ से कोई इत्तलात मिली, कह लें आप उसे कोई भी नाम दे लें, मैं तो उसे मेरे पास तो कोई नाम नहीं है उसके बारे में, ये पाकिस्तान के बारे में कोई क़यामत अंगेज़ इंकशाफात करने जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक हिसाबदान जब कोई इंकशाफात करता है तो उसमें कितनी एक्यूरेसी होगी। सलाहुद्दीन महमूद साहब, हम आपको हक़ाइक़ टीवी में वेलकम कहते हैं और आज उम्मीद करते हैं कि आपके ये जो हक़ाइक़ हैं, जो आप छुपे हुए हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तकदीर को बदलने में मामूल साबित होंगे, जैसे कि आपने खुद क्लेम किया है, मेरे सामने आपने क्लेम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दर हकीकत मेरे हक़ाइक़ नहीं हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात की आँख हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदात हैं। खाली आँख है कि पूरी कायनात की जान? पूरी कायनात की, कुल कायनात की, बल्कि दो जहां की आंख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रूह है, बल्कि जी बिल्कुल रूह है, रूह की रूह है सारी उन्हीं की वजह से। जी बिल्कुल, ये कायनात की जिंदगी, हरकत, हयात उन्हीं के दम से है। जी। और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत इस वजह से है कि पाकिस्तान नबी करीम सल्लम के सीने का छुपा राज है, और पाकिस्तान के बातन में नबी करीम सल्लम का ज़मानो मकान धड़कता है। ठीक। तो पाकिस्तान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास नैरेटिव था, जो हज़रत अल्लामा ने भी कोट किया। आपका फरमान आपसे हज़रत अल्लामा से हज़रत अल्लामा इकबाल की, हाँ जी, हज़रत अल्लामा इकबाल। ठीक। यहाँ मुसीबत यह है कि हर बंदा जो जाहिल मुतलिक है वो अल्लामा बन के बैठ के इस कौम को पैगाम देना शुरू कर देता है। अल्लामा हुजूर का कश्फी तौर पर रूहानी तल्लुक़ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बातिनी तल्लुक़, क्लैरिटी की है ना, वो भी हक और हकीकत की वजह से कि उनका बातन हक से लबरेज था। कि यहाँ जो 1000-2000 देके किसी टीवी चैनल पे अल्लामा बन के बैठ जाते हैं, ये लोग वो न समझे। दरअसल सच्चाई कभी छुप के नहीं रहती, क्योंकि हर चीज़ जाहिर हो जाती है। सही है। तो आप सल्लम का जो नैरेटिव हर वक्त और अब भी, क्योंकि नबी करीम सल्लम मुसलसल इर्तिका में है, ये मैं कौम या सारी दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि हर नबी, हर वली दुनिया से पर्दा करने के बाद उसी जिस हालत से जाता है उसके बाद मुसलसल इर्तिका में होता है, और हर दौर की जदीद इल्म, टेक्नोलॉजी और हर चीज़ से अवेयर होता है। वो इसलिए कि वो एक बका में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे एक मादा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हक और ये हकीकत है। तो आप सल्लम की सारी जिंदगी एक नैरेटिव, एक बयानिया रहा, अल्लाहुम्मा अरिनी हकाइक अल-अशियाई कमा हिया, अल्लाह ताला मुझे वो खास कुव्वत अता करें, आप वो ताकत, यानी वो दूर अंदेशी, वो अवेयरनेस कि कायनात की जितनी भी छुपी हुई शियाएं हैं, कोई भी कायनात की छुपी हुई शिया खुल जाए, उनके मुस्तकबिल का इल्म, माजी, मुस्तकबिल और हाल का छुपा इल्म मुझे आप अता करें। और एक अल्लामा इकबाल इस तरफ इशारा करते हैं कि जिसे अपने आगाज़ो अंजाम के बारे में इल्म नहीं, खबर नहीं, तो वो कभी भी कायनात पे काबू नहीं पा सकता। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर हमें पाकिस्तान के हदफ का ही नहीं पता, पाकिस्तान के मॉडल का ही नहीं पता, पाकिस्तान के सियासी उस एक तौहीदी फार्मूले का ही नहीं पता, उस नज़रिए के जिस नज़रिए पे बना था, तो हम कभी भी पाकिस्तान को तस्खीर नहीं कर सकते। और ना फतह, किसी भी चीज़ की उस वक्त तक फतह नहीं हो सकती जब तक हमें उसके तख्लीकी अनासर का इल्म ना हो। तो इस सिलसिले में नबी करीम सल्लम, मैं असल में उसी तरफ आपको लाना चाह रहा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया और आपने उनके बारे में क्या जाना। नबी करीम सल्लम ने सब तो पहले पाकिस्तान के बारे में ये कि ये दुनिया की वो वाहिद रियासत है कि कुरान
और 27 रमज़ान के दरमियान आकर इसका शरह सदर हो गया। शरह सदर से मुराद सीना खुल जाना। दुनिया की कोई भी शय जब कुरान के दरमियान आ जाती है तो उसका सीना खुल जाता है। तो अब रियासत का तो सीना खुला हुआ है उस वक़्त से, क्योंकि ये रियासत 73 साल से अपने उस सुल्तान की तलाश में है कि जो आए और इस रियासत के नीचे छुपी सब्जो शादाब रंगीन बहिश्त उसको बेनकाब करे। लेकिन हकीकत ये होती है कि किसी भी तख्लीक के साथ उसके खालिक का बनाया हुआ वो शख्स यानी साहिब पाकिस्तान, जिसको हम पाकिस्तान का सदर भी कह सकते हैं, वजीर आज़म की भी कह सकते हैं, सरबराह भी कह सकते हैं, उस वक़्त तक वो रियासत या वो चीज़ या वो तख्लीक नहीं चलती कि जब तक दोनों के अनासर एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही स्पीड और एक ही रफ्तार के ना हो। पाकिस्तान शब कदर की रात बना, ये एक बहुत बड़ी छुपी हकीकत है। अब उसमें जो इशारा था ना नूर और रोशनी, उससे मुराद ये है कि जिस लम्हा ये पाकिस्तान तख्लीक हुआ तो वो लम्हा 1000 महीने यानी 83 साल के बराबर उसको कहा गया कि ये वो वैल्यूएबल रात है कि अगर उसकी स्पीड फ्रीक्वेंसी उस नूरी रफ्तार से हम उस तदबीर कायनात करें तो हम इस चीज़ को 83 साल के अंदर पाकिस्तान वो अपने उस मकाम पे पहुंच सकता है। अब पाकिस्तान का जो हदफ है नबी करीम सल्लम ने, ये रूहानी तौर पे आपने, क्योंकि नबी करीम सल्लम की आंख लोहे महफूज किताब मरकूम या किताब मकनून पे जब देखती है तो उसमें पाकिस्तान की तकदीर मुबरम जो है वो लिखी हुई है 23 मार्च 2030। 23 मार्च 2030 को पाकिस्तान आलम दुनिया का किला होगा, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये उसी से है कि जब हम पाकिस्तान की तख्लीक के 1947 में 83 साल जमा करते हैं उस घड़ी के, उस मैजिकल टाइम के, तो वो 2030 बनता है। यानी हर हाल पाकिस्तान ने वो अपनी मनसब, अपना हदफ वो पा लेना है। यानी ये पाकिस्तान की तकदीर मुबरम है। अब तकदीर मुल्क वो होती है कि जब किसी इंसान ने अपना हदफ देख लिया और उस हदफ को अचीव करने के लिए वो उसी स्पीड, उसी रफ्तार, उसी ट्रूथ, उसी सच्चाई, उसी ऑनेस्टी और उसी फार्मूले और उसी तरतीब से जब हरकत करता है तो वो मंजिल पा लेता है। तो हम 73 साल में आज तक पाकिस्तान के जो तख्लीकी अनासर हैं, अब पाकिस्तान के तख्लीकी अनासर थे जिनकी बुनियाद पे तख्लीक हुआ, नूर माश, नूर माशरत, नूर खुवत, नूर वहदत, नूर अदल, नूर मसावात। नूर से मुराद रूह है, क्योंकि रूह की स्पीड रोशनी की रफ्तार के बराबर होती है और वो रूह कभी भी किसी चीज़ में, जिस तरह हम देखते हैं कि मोबाइल जब चलता है तो जहां इसको क्लिक करें एक मोमेंट में सारी दुनिया के हर मुल्क को मिला, जहां चाहे बात करा देता है, जहां चाहे हम उसको देख लेते हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से कि इसमें इंतहाई ट्रांसपेरेंसी होती है। जब किसी में ट्रांसपेरेंसी आए तो वो किसी भी शहर की गिरफ्त में नहीं आता। तो अब दरअसल शैतान का काम यही है कि हर वक्त वो इंसान को चाहता है कि इसको मैं गिरफ्त में रखूं, इसको मैं गफलत में रखूं, जुल्मत और जहालत में रखूं, ताकि ये अपना वो मकाम ही अचीव ना कर सके कि जिस मकसद के लिए हमने इंसान को पैदा किया है। अब पाकिस्तान ने चूंकि वो अपना हदफ हर हाल हासिल करना है, क्योंकि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, और उसने 23 मार्च 2030 तक आलम दुनिया की सरबराही पानी है, तो पाकिस्तान को हर हाल अपने, इसी को हम नजरिया पाकिस्तान कहते हैं कि ताबनाक नजरों का पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी आसमान से सरबुलंद मुस्तकबिल को पा लेना। तो अब हमारे हुक्मरानों को यानी शुरू से ही पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड और पाकिस्तान के जो मकसदियत है उसके लेवल का या उसके मयार का कोई हुक्मरान नहीं आ सका। तो नबी करीम सल्लम की बशारत में से खास एक चीज़ें ये हैं कि बहुत जल्द वो शख्स जाहिर होने वाला है। समझते हैं कि ये इमरान खान तो वही नहीं है कहीं। बहरहाल इमरान हम कह सकते हैं कि ये एक पुल हो, कि क्योंकि पाकिस्तान ने तदरीज अपनी मंजिल हासिल करनी है, तो वो शख्स बिल्कुल जाहिर होगा
वो अपने वर्ड्स, वर्क्स और विजन से और बड़ी मुनफरिद यकता और यगाना बातों की वजह से दुनिया उसको पहचानेगी। अब एक खास सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगा। जी, आप ये जो इंकशाफात कर रहे हैं, जी जाहिर है आपको भी तो कहीं से रोशनी मिली ना? जी बिल्कुल। उस रोशनी में चेहरा किसका नजर आया, इमरान का या किसी और का? उस चेहरे का जो एक तो वो था क्लीन शेव, ठीक है। अब वो शख्स के बताने की एडवाइस नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो खुद ही अपनी बातों से, अपने वर्क्स और अपने विजन से ही दुनिया उसको पहचानेगी, कि उसकी बातें ही मुनफरद होंगी। दरअसल पाकिस्तान ज़मीनी रियासत नहीं है, नफसानी रियासत नहीं है, ये आफाकी रियासत है। यानी उसकी हर बात उठी हुई होगी, आसमानी होगी, उसकी फिक्र आसमानी होगी। जिस तरह सूरज सारी दुनिया को घूम कर, चांद और सूरज, मेरा फिर वो जिंदगी आप समझते हैं ये उस मयार पे पूरा उतर है या उसकी एक सीढ़ी, एक दो सीढ़ियों का काम? हाँ, उसकी हकीकत यह है कि वो शख्स उसको मिलेगा, वो शख्स उसको मिलेगा तो फिर इसकी सारी फिक्र, यानी उसमें हर फिक्र एक रूह में आ जाएगी। यानी जमहूरी रूह की बात होगी, माशी रूह की, सियासी रूह की बात होगी, तो वो सारा इसको भी, यानी इसमें जो मादियत है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। ये होगा। बहुत शुक्रिया आपका सलाउद्दीन साहब। आपने, अल्लाह करे कि पाकिस्तान उस सतह तक पहुंच जाए जो बिशारतें जो आपने हमें अपने विजन से सुनाई हैं। पाकिस्तान के लिए तो हम लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, अगरचे यहाँ बहुत से गद्दार मैं कह रहा हूँ, बेहया बेशर्म लोग पैदा हो चुके हैं जो आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, बल्कि वो यहाँ तक थ्रेट करते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। आप साथ ये भी दुआ फरमाइएगा, आप अल्लाह वाले बंदे हैं, मज़ारात पे जाते हैं, आप दुआ फरमाएं कि ऐसे लानती बेहया लोगों से पाकिस्तान की निजात हासिल हो जाए। इसका हल बता देता हूँ एक लाइन में। इसका हल सिर्फ ये, आप सल्लम ने फरमाया यशरह सदर लिल इस्लाम अला नूर मिन रब्बिही, कि शरा सदर इस्लाम वो पाकिस्तान से ज़ाहिर होगा, जो इस्लामाबाद से पाकिस्तान का सीना सारी दुनिया के लिए खोल देगा और कुरान का सदियों से बंद दरवाज़ा सारी दुनिया के लिए खोल देगा। और ये पनामा, अकामा और कोरोना का क़यामत खेज तूफान सिर्फ इसीलिए उठा है कि वो पाकिस्तान को आलमी दुनिया की सरबराही पे ले जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सारी दुनिया में हलचल है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह की खास रहमत है, रहमतुल आलमीन के सदके। और ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना है। और पाकिस्तान के बातनी सरबराह और सारा बातनी कंट्रोल इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। ये जो हर दिन अजीबोगरीब बात होती है, इसकी यही वजह है कि सारा कंट्रोल आप सल्लल्लाहु में है और इंशाल्लाह ये होने वाला है। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब आपका, और हमें यकीन है आइंदा भी जो आपको अपने विजन से, अपने कोई रूहानी दोस्तों से जो इस किस्म की इत्तलात मिलती हैं, उसमें आप हमारा हकायक टीवी को शामिल करते रहेंगे। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।